दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और सब्सक्राइब करने के लिए आप जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करें। और आज मैं आपको जीएस के प्रीवियस ईयर के रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाओं को इनमें से किसने सहायता प्रदान की, मतलब सहायता दी या आश्रय दिया, या मतलब किसके अधीन था अजंता की गुफाएं? तो ये हमारा ऑप्शन दिया चालुक्य, वाकाटक, पल्लव या गंग। इसको गुप्त वंश के शासकों ने भी पहले आश्रय प्रदान किया था। और इनमें से अजंता की गुफाओं को इनमें से किसने सहायता प्रदान की? तो वाकाटक। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो मूर्तिकारी और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और जो क्या कहते हैं बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा है उसकी चित्रकारी इसमें मिलती है अजंता की गुफाएं में। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो अजंता की गुफाओं को इनमें से किसने सहायता प्रदान की? तो वाकाटक एक वंश था, इसने इसको प्रशय या सहायता प्रदान की थी। अगला है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट, वाकाटक, पल्लव या चालुक्य। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर था इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और कौन वो था शासक जिसने इसका निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम वो शासक था जिसने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर या कैलाश मंदिर भी कभी कभी लिखा आ सकता है। तो कैलाश या शिव दोनों एक ही है। तो कैलाश या शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। और कौन से वंश का था ये? राष्ट्रकूट वंश का ये था। अगला क्वेश्चन हमारा, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? पहला है 1920, 1925, 1930 या 1926। तो काकोरी षड्यंत्र केस जो है हमारा, जो पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना पहले हुई थी 1924 में। तो उनमें से सदस्य थे अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। ये सब थे इस मतलब जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे अशफाक उल्लाह खां हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, चंद्रशेखर आजाद। उनमें से अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दे दी गई थी। और जो चंद्रशेखर आजाद थे वो फरार हो गए थे। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1931 में। आज का जो अल्फ्रेड पार्क है चंद्रशेखर पार्क के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद में, वहां पे इन्होंने अपने आप को स्वयं को गोली मार ली थी चंद्रशेखर आजाद। ये भी इसी के सदस्य थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और ये जो काकोरी कांड है ये हमारा लखनऊ जो मतलब लखनऊ के पास पड़ता है, काकोरी एक जिला पड़ता है। तो ये षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके एक साल बाद 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था। इन्होंने जो अंग्रेजों का खजाना है उसको लूटने के लिए योजना बनाई थी और काकोरी षड्यंत्र केस को अंजाम दिया था। तो 1925 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत चुंबक किससे बना होता है? विद्युत चुंबक किससे बनती है, किससे बना होता है? इस्पात, निकेल, नर्म लोहा या एल्युमिनियम। जो विद्युत चुंबक होता है वो हमारा सॉफ्ट आयरन या नर्म लोहे से बनता है, क्योंकि ये जो होता है उस मतलब धारा करंट को फ्लो करने में मतलब अधिक सुपीरियर होता है, मतलब अच्छा होता है करंट को फ्लो करने में। इसलिए नर्म लोहे से इसको बनाया जाता है विद्युत चुंबक को। और जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है इसका अयस्क है बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला है हमारा, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? जो ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी या मैग्मा जो बाहर आता है, ये हमारा जैसे कोई है, यहाँ से जो लावा बाहर आता है या मैग्मा बाहर आता है, उससे जो चट्टान बनती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? आग्नेय चट्टान, बैसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट या मैग्नेटाइट। जो ज्वालामुखी से निकलता है लावा लाल कलर का, उससे जो बनी चट्टान होती है उसको हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। और
जो मैग्नेटाइट होता है ये लोहे का एक अयस्क है मैग्नेटाइट, और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा या मैग्मा से बनी चट्टान होती है हमारी आग्नेय चट्टान। अगला है हॉकी के जादूगर के नाम से कौन विख्यात है? जो हॉकी के जादूगर नाम से विख्यात है मिल्खा सिंह, इनको हम लोग फ्लाइंग जेट के नाम से जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? फ्लाइंग जेट। और जो ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद, इनको हम लोग हॉकी के जादूगर, या इनको कहते हैं हिटलर ने बहुत ऑप्शन दिए थे अपनी मतलब कंट्री में शामिल, जर्मनी में शामिल करने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए खेलना ही पसंद किया। और ध्यानचंद, और इनकी याद में 29 अगस्त को हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में। तो कौन है हॉकी के जादूगर? मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीष्म 2020 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? टोक्यो, क्योटो, बीजिंग या कैनबरा? तो क्योटो एक प्रोटोकॉल होता था हमारा, किससे? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ये हमारा जापान में पड़ता है क्योटो। टोक्यो जो है यहाँ पे जो 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स होने वाला था, अब ये 2021 में होगा, जुलाई के आसपास। जुलाई में ये ओलंपिक गेम्स होंगे, और कहाँ पे होंगे? टोक्यो में, जो जापान की राजधानी है। और बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है, और कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ग्रीष्मकालीन 2020 का जो ओलंपिक गेम होगा उसकी मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? टोक्यो। और 2016 वाला कहाँ हुआ था? रियो जी जेनेरियो। अगला है हमारा, वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? तो उद्योग, शिक्षा, सेना या कृषि? जो वुड का डिस्पैच था ये हमारा शिक्षा से रिलेटेड था, और इसको अंग्रेजी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं। मतलब अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है। और ये कब आया था? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में। अगला है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह मौजूद था? मतलब कौन से हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था उसमें बंदरगाह था? तो आलमगीरपुर की बात करें, ये हमारा मेरठ में पड़ता है, और जो हड़प्पा स्थल है इसका सबसे पूर्वी इलाका था, ये सबसे पूर्वी छोर ये हमारा आलमगीरपुर था। और जो लोथल है ये हमारा एकमात्र बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, और वह दुनिया का पहला बंदरगाह ही इसको दुनिया का पहला बंदरगाह माना जाता है, क्योंकि इसी की खोज सबसे पहले हुई थी, लोथल की। और ये हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। और जो मोहन जोदड़ो है इसको मृतकों का टीला, ये क्वेश्चन पूछता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहन जोदड़ो को। अगला है हमारा, किसी देश सीमांत जल क्षेत्र तट कितने किलोमीटर तक होता है? 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 22.5 किलोमीटर? तो किसी देश सीमांत जल क्षेत्र, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 ईस्वी में एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था। तो उसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के तहत इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी, और इसके तहत जो किसी देश की सीमांत जल क्षेत्र होता है, मतलब वाटर बाउंड्री होती है, उसमें कितने किलोमीटर? 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स या 13.8 मील इसको रखा गया है, या 22.20 किलोमीटर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और ये जो तट है, तट से इसको लिया जाता है, मतलब जो किसी देश की बाउंड्री होती है टच वाटर से, उससे इसको नापा जाता है। और 22.20 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र, और 12 नॉटिकल माइल्स और 13.8 माइल, कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। तो इस सबको याद रखिएगा आप लोग। अगला है, तृतीय क्षेत्र सेक्टर में क्या शामिल होता है? बैंकिंग, विनिर्माण, वानिकी या खनन? जो तृतीय सेक्टर होता है, हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। तो बैंकिंग जो होता है तृतीय सेक्टर से आता है। एक मतलब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे हमारा
गेहूं है, गेहूं जो होता है, जो किसान बोता है, जब गेहूं बोया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है, मतलब कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। प्राथमिक मतलब जो किसान किसानी मतलब खेती करता है, कृषि करता है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। जब गेहूं बन जाता है और वो फैक्ट्री में जाता है, उससे ब्लड बनती है, जब उससे वो ब्लड बनती है तो उसका जो क्षेत्र हो जाता है द्वितीय क्षेत्र, मतलब वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है क्षेत्र के अंदर। मतलब जब गेहूं होता है, कृषि की जाती है तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, और जब ब्लड बनाने के लिए गेहूं को भेजा जाता है फैक्ट्रियों में तो उसका विनिर्माण होता है, मतलब निर्माण होता है, तो उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। और जब वही ब्लड किसी दुकान में जाती है मार्केटिंग के लिए तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब तृतीय क्षेत्र सेवा के अंतर्गत जब ब्लड का मार्केटिंग की जाती है तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब पहले गेहूं था तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, गेहूं गया फैक्ट्री में ब्लड के लिए तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब गेहूं से ब्लड बना तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, और जो वही ब्लड मतलब मार्केट में उपलब्ध होगी तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत मार्केट में पहुंचाने की जो सेवा होती है। तो जो सेवा सेक्टर मतलब संचार होता है या सेवा सेक्टर जैसे कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो फैक्ट्रियों में कच्चा माल से बनाया जाता है कोई सामान तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जो उत्पादन होता है हमारा वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। अगला है बीसीजी का टीका किससे संरक्षण के लिए तैयार होता है, मतलब किस रोग के संरक्षण के लिए बीसीजी का टीका यूज होता है। बैसिलस कैलिमेट ग्यूरेन, इसका फुल फॉर्म पूछता है, बैसिलस कैलिमेट ग्यूरेन। ये जो टीका होता है ये हमारा कुष्ठ मतलब क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जो टीबी होती है हमारी ट्यूबरक्लोसिस के रोग के लिए इस टीके का यूज किया जाता है। और जो ये टीका होता है माइकोबैक्टीरियम वाइवेक्स का एक बैक्टीरिया होता है, इसके यूज के लिए मतलब बैक्टीरिया की रोकथाम के लिए इस टीके का यूज किया जाता है। बैसिलस कैलिमेट ग्यूरेन जो कौन से रोग के यूज के लिए, क्षय रोग के यूज के लिए किया जाता है इसका यूज। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1927, 1942, 1946 या 1932। जो क्रिप्स मिशन था ये हमारा 1942 ईस्वी में भारत आया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने इसकी अध्यक्षता की थी, और 1942 ईस्वी में भारत आया था। अगला है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना है? 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या 310.15 केल्विन। जो हमारा डिग्री सेल्सियस में तापमान होता है ह्यूमन का वो होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फॉरेन हाइट में होता है 98.6 फॉरेन हाइट, ये हमारा फॉरेन हाइट में होता है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। और जो केल्विन में होता है वो तापमान कितना होता है? 310.15 केल्विन, ये हम मानव शरीर का तापमान होता है। अगला है, उत्तल लेंसों का उपयोग इनमें से किसके सुधार के लिए किया जाता है? दृष्टि वैषम्य, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है, मतलब इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, दूर की कोई वस्तु होती है वो नहीं दिखती है निकट दृष्टि दोष में। और जो दूर दृष्टि दोष में इसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, इसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। और जो उत्तल लेंस होता है ये हमारा किस रोग के लिए सुधार के लिए किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसे आप इसको याद करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ फंडा। तो उत्तल जो होता है हमारा, ये उत्तल ऐसे लिखा जाता है और दूर ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो छोटा हो की मात्रा होती है, मान लीजिए आप ये जो मात्रा है छोटा हो की ये इसी से रिलेटेड है, ये बड़ा हो की मात्रा है। जिसमें मात्रा होगी वो छोटा हो, मतलब ऊ लिखा है तो इसमें भी दू ऊ उत्तल, जैसे उत्तल ऊ से शुरू होता है, ऐसे दूर भी दू
से शुरुआत होता है। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो दूर दृष्टि दोष के लिए, और जो अवतल लेंस होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।